से सूर्य नमस्कार किया जाता है वो करवाएंगे। कई लोगों ने इसको बिगाड़ दिया सूर्य नमस्कार, उसने अपनी तरफ से ऐड कर दिए अभ्यास, अपनी तरफ से शरीर के पोस्टर बना दिए। तो जो मूल रूप से हमारे ग्रंथों में सूर्य नमस्कार है, और आपको तो फिर बनाया हुआ सूर्य नमस्कार वो परिस्थितियों के लिए बना है। हमारे आदरणीय श्री राजेश भाई जी ने चेयर पर कैसे सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, तो वो उसका निर्माण किया हो आवश्यकता अनुसार है। ऐसे लोग जो शरीर से जो है कम सशक्त हैं या किसी कारणवश जो वो खड़े नहीं हो सकते हैं, चेयर पर ही बैठे रहते हैं, चेयर पे बैठकर भी सूर्य नमस्कार किया जा सकता है। तो वो हम हमारे आदमी बहन जी से सीखेंगे एक बार तो आज आपको, क्योंकि आप सब शिक्षक हैं। ये जो कैंप लगाया लोगों के लिए कैंप था, ये शिक्षक बनाने के, इसमें जो बीमार हैं, रोगी हैं, हो सकता है उनको थोड़ी थोड़ी परेशानियां हो, उनके अनुकूल कोई अभ्यास है, योगाभ्यास है, आसन आदि ना हो पाए, उनकी क्षमताओं से थोड़ी सी परे हो जाए, तो उनको ज्यादा चिंता नहीं करनी। ये तो योग शिक्षक शिविर है, ये तो योग शिक्षक बनाने का है। ठीक है, तो आओ अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार जैसे नाम से प्रतीत हो रहा है, हम सूर्य देवता को प्रणाम करके और सूर्य देवता से हम उसकी ऊर्जा, उसकी जो ऊष्मा है, उसके अंदर जो हो रहा है वो हम ग्रहण करने के लिए सूर्य के जो अलग अलग नाम हैं उनको उसी प्रकार से प्रार्थना करते हुए ओम सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः, मित्र के रूप में प्रणाम करते हैं, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, एक ऊर्जा के रूप में प्रणाम करते हैं, ओम भानवे नमः, जो सूर्य के रूप में, ऐसे अलग अलग मंत्रों से भी हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं। आज तो सिंपल सूर्य नमस्कार को हमने सीखना है, समझना है। उसके लिए क्या करेंगे, आपका जो मैट है, आपका जो मैट है, आप उसके अगले हिस्से पर आ जाए। जितने आपके पांव के पंजे की लंबाई है उतना मैट आप आगे से छोड़ दें, उसके पीछे ही खड़े हैं। अगर आप वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, कमजोर हैं, तो पांव में गैप बना। और यदि आप युवा हैं, बच्चे हैं, प्रैक्टिशनर हैं, तो पांव को ऐसे आपस में मिला थोड़ा और पीछे करो। इस प्रकार से आप सूर्य नमस्कार के लिए खड़े हो जाए। तो सूर्य नमस्कार इसमें 12 स्टेप हैं, 12 तक काउंटिंग है। और आप जब इसको देखेंगे, एक बार सारे देख लेंगे, तो इसमें 7 आसन है, 5 उसमें रिपीट हो जाते हैं। 7 5 12 का एक पैकेज है, बहुत श्रेष्ठ पैकेज है। बैकवर्ड बेंडिंग इसमें है, फॉरवर्ड बेंडिंग इसमें है, आसन का अभ्यास इसमें है, प्राणायाम हम इसमें साथ में करते हैं। आसन, प्राणायाम और जो है फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग, इसका ये एक बहुत अद्भुत मेल है, संगम है, जो हमारे फुल बॉडी के लिए, हमारे पूरे संपूर्ण शरीर के लिए, संपूर्ण शरीर के सब अंगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है। और एक ऐसा अभ्यास कि वो 1 घंटे के जिम के वर्कआउट से भी ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। अगर हम लगभग 11 अभ्यास सूर्य नमस्कार के कर लें 5 मिनट लगभग, तो 1 घंटा जिम या एरोबिक्स उसके वर्कआउट से ज्यादा ये लाभकारी जो सिद्ध हुआ है। ऐसी रिसर्च हुई है बहुत सी सूर्य नमस्कार की। और ये सूर्य नमस्कार को हम सीखते समझते हैं। पहले इस प्रकार से खड़े हो जाएं, ऐसे सावधान की स्थिति में। जैसे मैंने आपको बताया कि आप पाँव खोल भी सकते हैं बहस बनाने के लिए, तो प्रैक्टिशनर को ऐसे पाँव मिला करके इस प्रकार से खड़े हों और हाथों को ऐसे आप सामने से भी आगे लेकर आ सकते हैं। और आप थोड़ा सा अपने अभ्यास को सुंदर बनाना चाहते हैं, स्टैटिक बनाना चाहते हैं, तो आपको ऐसे साइड से आप श्वास करते हुए ऐसे लेकर के ऊपर उठाएं, सामने से कोने मिलाते हुए कोने को नीचे ले आए। और आपके जो हाथ हो ऐसे आंखों के सामने से नीचे, और हाथ कहाँ पे रुकेंगे, जहाँ आपका हृदय है। ये सूर्य नमस्कार का प्रथम भाग, पहला अभ्यास। देखना वीडियो ठीक है, नहीं बिल्कुल सही है। इस पहले भाग में, जिसको नमस्कार आसन भी कहते हैं, इसमें हमें श्वास की गति को सामान्य रखना है, नॉर्मल रखना है, और इसमें रुकना है और अपने संयम को हमने बढ़ाना है। इस आसन में अगर हम रुकते हैं, इसलिए हमारा संयम सदाचार, हाथों का प्रेस करते हैं नॉर्मल पे,
फिर दूसरे अभ्यास की तरफ जाएंगे। हाथों को ऐसे सामने फैलाकर खोल, श्वास लेते हुए ऐसे हाथों को पूरा ऊपर उठाया, अपने हाथों को ऊपर उठाया और आपके हाथ आगे हैं सिर के बिल्कुल एक लाइन में सीध में, बाजू कान से लगी हुई, तो आप फिर सिर के साथ पीछे। दूसरा अभ्यास, इसका नाम है हस्तोत्तान आसन। ज्यादा ना रुके, फिर हाथों को वापस लेकर के आए और फिर सामने ऐसे रुकेंगे श्वास हो। हस्तोत्तान आसन से हमारा आगे का हिस्सा, पेट, छाती, इसमें हमारे फेफड़े होते हैं, उसके लिए पीछे पीठ का हिस्सा वो अच्छा है। श्वास को छोड़ते हुए झुके। कमर के रोगी हैं तो आप ज्यादा ना झुके, पूरा ना, श्वास को छोड़ते। तीसरा ये आसन, इस आसन का नाम है पाद हस्तासन। अपने पैरों से हाथों को ऐसे टच करते हैं, मिलाते, ये उनको हमने साइड में रख दिया। आपका पेट, आपकी छाती ऐसे थाई और घुटनों से, तो माथा आपका घुटनों से नीचे दोनों पैर के मध्य टच हो जाए। श्वास बाहर। तीसरा भाग है पाद हस्तासन, इसमें हमने श्वास को छोड़ा है, प्राणायाम साथ में हो रहा है, वैसे ने कहा है उनके अनुसार श्वास को बाहर छोड़ना। वो कौन सा प्राणायाम है? बाह्य प्राणायाम। इसमें आसन हो रहा है, इस आसन का नाम है पाद हस्तासन। आसन भी हो रहा है, प्राणायाम भी हो रहा है, व्यायाम भी साथ। अब हम तीसरे भाग से जाएंगे चौथे भाग के। उसके लिए क्या करेंगे, हम अपने घुटनों को ऐसे झुका लेंगे, आप सिटिंग पोस्टर में आए और श्वास लेते हुए बाएं पैर को लेफ्ट लेग कुशलता से धीरे से ऐसे पीछे ले, इतना पीछे ले जाए कि आपका घुटना जमीन पर टिक जाए और आपका पंजा पीछे निकला। आगे जो आपके हाथ और उसके मध्य में दायां पैर हो अपने स्थान पर है। गर्दन को धीरे से उठाकर लाकर ऐसे सामने ले, सामने से थोड़ा सा। ये जो अभ्यास है, ये जो आसन बन रहा है, इसका नाम है अश्व संचालन। अश्व मैंने घोड़ा, घोड़ा जैसे चलता है उसकी स्टेप लगभग ऐसी रहती है। श्वास को लेकर इसको किया। इसको करने से हमारे दोनों पैरों की जो मसल्स हैं और घुटनों का इससे आरोग्य इससे अच्छा होता है, मजबूत होते हैं। कमर के लिए ये बैकवर्ड बेंडिंग, इससे जो लाइफस्टाइल डिजीज आगे झुकने से, जिससे हमारी कमर की, कंधे की, गर्दन की मांसपेशियां दर्द है, बेकार है, वीक हो गई है, मिलती है। और ये भी पाचन तंत्र के लिए, हृदय फेफड़ों के लिए, गला, थायराइड के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। ये हुआ हमारा चौथा। पांचवें अभ्यास में जाएंगे हम। पीछे से आप पंजे को खड़ा करके रखेंगे, दाएं पैर को धीरे से श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर सीधा ले जाएं। अभी आपके शरीर में जो है दो बैंड है, एक कंधे का बैंड दिखाई दे रहा है, हिप्स का। अब इस दो को एक बैंड में बदलना है। अपने बॉडी को श्वास छोड़ते पीछे लगे और आपके पंजे से लेकर और कमर तक ये एक बार, और कमर से लेकर एड़ी तक ये दूसरा। ये जो है थोड़ा सा सुंदर फोटो लगते हैं। ये काउंटिंग में आया पांचवा भाग। इसको बोलेंगे हम पर्वत आसन। पर्वत जैसी स्थिति है शरीर की, शरीर के वेट को पीछे धकेले और धकेलते हुए आप अपनी एड़ी को जमीन पर टिका, ना भी वेट को। चलिए अब हम पांचवें से शिफ्ट होंगे छठे बार। अब अपने घुटने को नीचे टिका दें आराम से, ऊपर से नहीं पटकना, पता लगेगी ढंगी टूट गई, आराम से। और फिर धीरे से पूरे हाथ मोड़ते हुए सीधा अपनी चेस्ट को, टुटी को नीचे टिकाएं। चेस्ट और घुटनों से हमारे है चेस्ट और टुटी पे बीच का हिस्सा, पेट, कमर, हिस्सा आपके वो जमीन से ऊपर। नॉर्मल ब्रीदिंग। इस अभ्यास का नाम है अष्टांग प्रणाम या साष्टांग प्रणाम। चाहे अष्ट वो भी 8 को बताता है और अष्ट उसी तरह 8 को बताता है। आप देख लो आपके दो पांव के पंजे, दो घुटने, 4 छाती, टोटी, दोनों हाथ, 8 जमीन पर है। और ये इंटरवल है, रिसेस है हमारी सूर्य नमस्कार, इसमें थोड़ा रेस्ट भी मिल जाता है। चलिए इससे हम आगे शिफ्ट होंगे। अभी पंजे उठे हुए हैं, पंजों को पीछे निकाल करके हिप्स को डाउन कर दें, पूरा जमीन पर लेते हैं और श्वास लेते हुए
आराम से सीख करके समझ करके तो प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी तो शरीर अपने आप चलेगा। फिर आपको ये नंबर काउंटिंग आसन याद करने की आवश्यकता नहीं। आसन और ये बेनिफिट तो इसलिए याद करते हैं ताकि दूसरों को बता भी सके, लेकिन हमें ये बेनिफिट सारे लेने हैं, आसनों का प्राणायाम का लाभ लेना है तो हमें तो इसकी प्रैक्टिस करनी है ध्यान से, नियम से, तरीके से सीख करके समझ करके श्वासों को कब छोड़ना है कब लेना है इस बात का भी विशेष हमें ध्यान रखना है। जब भी हम आगे झुकते हैं तो श्वास को छोड़ना है, आराम से छोड़ना है। जब भी पीछे मुड़ रहे हैं बैक बेंडिंग करे तो श्वास को ले लेना है। और सूर्य नमस्कार में ही पहला भाग, फिर 12वां भाग और बीच में फिर छठा जो भाग आता है, छठा जो काउंटिंग आता है, 3 बार हम हमारा शरीर सीधा रहता है, उस समय हमने अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल रखा। ठीक है, तो आइए इसको एक बार फिर हम दोहरा लेते हैं। आज अपने मैट के अगले हिस्से पर अपने मैट के अगले हिस्से पर कितना मैट छोड़ना है, कितनी लंबाई आपके पाँव की उतना आगे से छोड़कर आप खड़े। एक बार ये डिटेल से फिर से बताना। आपने अभी ध्यान क्यों नहीं दिया, अपने डिटेल से बताया सर। 5 मिनट लगी, 5 और लग जाएंगे इसमें। ऐसे खड़े होंगे सूर्य नमस्कार में करने से पहले, ये सावधानी से। फिर आप हाथों को साइड से भी लेकर आ सकते हैं इस प्रकार से। ये प्रथम भाग है, प्रथम अभ्यास है, का नाम है नमस्कार आसन। हाथों को आपस में प्रेस करें, रुकना है, जल्दबाजी नहीं करनी कि फटाफट हाथ मिलाए फिर दूसरे से लेंगे, इसका अपना मेथड है नमस्कार आसन का। किसी को नमस्कार करते हैं तो इससे जो है हमारे अंदर विनम्रता का भाव आता है और सहन शक्ति हमारी बढ़ती है जब हम किसी भी एक पोजीशन में खड़े होते हैं। ये प्रथम भाग है नमस्कार आसन, नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर हाथों को सामने खोल दें, श्वास लेते हुए हाथों को उठाएं सिर तक, सिर से आसन। सामने धीरे धीरे झुकें, कमर बहुत ज्यादा ठीक हो जाएगा। जैसे हाथों को धीरे से लेकर जाए, हाथ को कंधों के पास आकर टिका दें, पेट छाती छोटी घुटने पैरों से ऐसे मिला है, पेश करो। बायां पैर धीरे से पीछे लेकर जाए, श्वास लेकर दायां पैर नहीं रहे, पेट को नीचे दबा दें, छाती को ताना रहे। ये हमारा अश्व संचालन। दाएं पैर को भी धीरे से ऐसे स्लाइड करके पीछे लेकर जाएं और अपनी बॉडी वेट को पीछे की तरफ धकेल दें। श्वास बाहर, नाभि को देखो, पेट को देखो। यह है पर्वत आसन। आप देख रहे हो पूरा पूरा रखिए हाथों की कसरत के लिए। अभ्यास में धीरे सोते हुए साष्टांग प्रणाम। मैं दिखाऊंगा तेरे, मैंने फोन देखियो दर्शक जो कर सकता है। म्यूट योर माइक, अपना माइक म्यूट कर ले आप। पूरा नीचे लेट जाए, lay down on the ground, inhale and दिखा दूंगा डॉक्टर ने। गुजरे बैठ के फोन देखे हो जो करता सुबह उठ के। माइक म्यूट कर लो जी आप अपना। सर देखियो ओम जी माइक म्यूट करेंगे आप अपना। भुजंगासन,
खींचना, चेहरे पर मुस्कान। 10 धीरे से दाएं पैर को उठा के पारदर्शिता, सांस बाहर, पेट छाती माथा पाँव से लगा हुआ। चलिए 11 धीरे से श्वास लेते उठे, थोड़ा पीछे बैठे हुए, वापस आ जाए। तो तानासन हुई, फिर दोबारा से नमस्कार आसन, हाथों को धीरे से आप साइड से नीचे ले आए। ये वो श्रेष्ठ अभ्यास है जिसमें हमें आसनों का लाभ भी मिल रहा है, प्राणायाम का लाभ भी मिल रहा है, और इसमें हमारी थोड़ी एक्सरसाइज भी होती है। आइए कंप्लीट करेंगे, थर्ड टाइम इसका अभ्यास करेंगे। आज इसको हमने केवल समझना है, जानना है। आज आप अपने मोबाइल पर दिन में यूट्यूब आदि पर सर्च करें सूर्य नमस्कार को, इसके रिसर्च पेपर पढ़ें, इसको पढ़ने की आदत है, फिर आपको पता लगेगा कि सूर्य नमस्कार हमारे लिए कितना उपयोगी है, कैसे कितनी कैलोरी को हम सूर्य नमस्कार कितना करके बर्न कर सकते हैं। चलिए 1 यहां से लें या फिर साइड से लें। 1 दोनों ब्रीदिंग, 2 सामने बोल दें, पीछे झुकेंगे, सांस लें, 3 सांस बाहर, 4 बायां पैर नीचे, सांस अंदर, 5 हर हाल में खुश रहना है, चेहरे पर स्माइल होनी है, 6 घुटने आगे से जमीन पर टच कर लें, अपना टूटी जमीन पर, हाथ जमीन पर, 7 नीचे पीछे निकले हुए पूरा लेट जाए, अभी सीखे ना भी कर 5 8 पर्वतासन, श्वास बाहर, पेट जमीन पर, 9 लेफ्ट लेग को आगे जाए, बाएं पैर आगे, श्वास अंदर, बाएं पैर का घुटना पंजा जमीन पर, 10 दायां पैर भी आगे धीरे से, 11 सांस भरते उठे, 12 हाथों को सामने ले आए, नमस्कार आसन में हाथों को साइड से नीचे। ये था अपना सूर्य नमस्कार। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो हम रिलैक्स कर लेते हैं 1 मिनट, और आपको कोई पूछना हो, कुछ बात करनी हो सूर्य नमस्कार के बाद, तो आपको 1 मिनट का समय दे दें। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले कर सकते हैं 4th लेवल? अपनी क्षमता अनुसार। ओके। ऑस्टियोआर्थराइटिस में थोड़ी सी हड्डी वीक हो जाती है, तो इसमें हम हड्डियों पे तो नहीं, जोड़ों पे ही दबाव डालते हैं, तो आप धीरे धीरे करो, और चूने का सेवन करो साथ में। इसका सेवन? चूना, चूना। अच्छा। पथरी आपको नहीं कभी बनी है? नहीं, पथरी है। पथरी है तो मत करना फिर, है? चूने का सेवन किस प्रकार करना है? और जिसको पथरी नहीं वही कर सकते हैं। गेहूं के दाने जितना चूना आता है जो पान में खाते हैं, वो शुद्ध रूप से कैल्शियम होता है उसका। गेहूं के दाने जितना भाग शुद्ध चूना आता है, मनवाड़ी के पास मिलता है, वो आप लस्सी में, दही में, सब्जी में, रोटी में, पानी में घोल करके उसको दिन में 1 बार ले सकते हैं। जो कैल्शियम वाली चीजें हैं, खान पान है, उनका आप प्रयोग करें। धूप जरूर लगाएं अपने शरीर को, विटामिन डी आपके शरीर में पूरा होना चाहिए। थोड़ा सा टहल लें। कोई प्रश्न नहीं है सूर्य नमस्कार का? इसका अर्थ है कि सबको समझ में आ गया है, सबको जानकारी हो गई है। कल हम इसके 5 अभ्यास करेंगे,
हमारी यहाँ जो कक्षा है जिसमें हम यहाँ से प्रसारण हो रहा है, टाउन पार्क की योग कक्षा है। अभी टाउन पार्क हमारा रिनोवेट हो रहा है, तो ये कक्षा यहाँ शाश्वत नेत्र के रूप में तो हमारे आदरणीय जितेंद्र जी वो कंप्यूटर इंजीनियर हैं, वो 250 बार रोज करते हैं टाउन पार्क में। पहले वहां अपना 250 बार सूर्य नमस्कार करके और फिर यहाँ इस कक्षा में आते हैं, उसमें मिलते हैं तो पूरा भीगे होते हैं। किसी को भाई पावर योग करना तो उसके लिए 40 डिग्री की टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। अपना अभ्यास इतना कर लो कि अपने अंदर ही 40 डिग्री टेम्परेचर पैदा होता है। वैसे 37 से ज्यादा 40 तो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो डॉक्टर साहब 40 डिग्री तो वैसे मानव जीवन के हिस्से नहीं है। हाँ ठीक है, तो 37 से थोड़ा सा बढ़ जाए। ये हमने किया अभी सूर्य नमस्कार और समय आज जो है आगे बढ़ गया है अपने अभ्यास के साथ। अभी कपालभाति कर लिया था, आगे के जो प्राणायाम है आवाज वैसे सही जा रही है, जैसे बढ़िया आवाज है इसके बिना भी तो इसको छोड़ दो। बैठे अपने किसी एक आसन में और कपालभाति के बाद फिर बाह्य प्राणायाम करेंगे। 1-2 बार कर ले, अपना अपना सांस ले, पूरा झटके से बाहर छोड़ दें और झटके से बाहर छोड़ करके पहला बंद जालंधर बंद, लेकिन गर्दन दर्द वालों को सावधानी से करना है, बेशक ना करें। दूसरा बंद उद्यान बंद, पेट की मांसपेशियों को रीढ़ की हड्डी को खींचते उद्यान बंद, इसे खींच लेते हैं, बराबर खींच लेते हैं। नीचे से मूल बंद, तरंगों को ऊपर से सूचित कर। समझ में ना आए तो कभी किसी का पेट खराब हो और पेट साफ करने के लिए जगह ना हो तो हम क्या करते हैं, अपने मलमूत्र द्वार को खींच के रखते हैं। कभी है कपड़ों में ही काम ना हो जाए, पेट साफ ना हो। बच्चों को तो ऐसे नहीं, बच्चे थोड़े अबोध होते हैं छोटे, वो तो अपने कपड़ों में ही करते हैं। जो 6 महीने के बच्चे हैं, साल के बच्चे हैं, इससे 1.5-2 साल तक भी। लेकिन जब हमें समझ हो जाती है, जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं 3-4-5 साल के, फिर हमें कभी ऐसे मौका आ भी जाए तो वो बच्चे फिर अपने पेशाब को भी रोक सकते हैं कुछ सेकंड के लिए और अपने मल को भी रोक सकते हैं। वो अपने मलमूत्र द्वार को खींच लेते हैं, संकुचित कर लेते हैं। ये तीसरा बंद है नीचे का, इसको मूल बंद करें। ये 3 बंदों के साथ करेंगे बाह्य प्राणायाम। ऐसे भाषा में नहीं, श्वास को बाहर छोड़ना, ये बाह्य प्राणायाम। और बाहर छोड़ करके बाहर रोकना, ये बाह्य कुंभक। बाह्य प्राणायाम को बाह्य कुंभक श्वास भरे पहले पूरा बाहर। पहले गर्दन को करें, श्वास ले लें, फिर दूसरा तीसरा बंद हटा दें। ये अपना बाह्य प्राणायाम तो करेंगे अगले साल। अब खाली पेट को हिलाना है, सांस बाहर छोड़ेंगे, खाली पेट लाएंगे। पेट कैसे हिलेगा, पेट को अंदर खींचे फिर बाहर छोड़ दें, अंदर खींचे फिर बाहर छोड़ दें। ये बहुत आराम से कर रहा हूँ, वेरी स्लो। अब इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे तो फिर ये जो पेट है, इसकी जो मांसपेशियां जो हमारी आंतें हैं वो ऐसे हिलेंगी जैसे पर्दा हिल रहा है, कपड़ा हिल रहा हो। इसमें भी श्वास को एक बार बाहर छोड़ना है। हार्ट हाई बीपी के रोगी बहुत सावधानी से इस अभ्यास को करेंगे। पेट में अल्सर वगैरह की समस्या है तो इस अभ्यास को ना, पेट में कोई ज्यादा बड़ी समस्या है, की समस्या है, इसको बाहर छोड़ें। इसमें बाहर छोड़ करके बाहर बाह्य
धातुएं बनती हैं 4 के 5 बार। और 13 अग्नि है हमारी जठराग्नि, जिसकी जठराग्नि ठीक रहती है उसकी पंचभूताग्नि वो भी ठीक रहती है और सप्तधातुअग्नि से ये अपने साथ काल भाती ये प्राणाग्नि हमारी अंदर की जठराग्नि को प्रदीप्त रखे। फिर हम जो भी खाएंगे पिएंगे वो ठीक से डाइजेस्ट होता रहे और उसके बाई प्रोडक्ट बहुत कम बनेंगे, जैसे कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल है,